5 मिनट पर सिर्फ अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में ब्रेक डाउन के बाद बिजली की बहाली शुरू हो गई है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर समेत कई इलाकों को बिजली की मरहलावार फराहमी जारी है। मुल्क के कई अजला ताहाल बिजली से महरूम है। हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग के बायस मुल्क का 70% हिस्सा रात को तारीकी में डूब गया था। रात गए बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बायस पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया था। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना था कि रात 11:41 पर गदों में फॉल्ट पैदा हुआ, जिसके बायस मुल्क के हाई ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग हुई। इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। फ्रीक्वेंसी गिरने के बायस पावर प्लांट्स बंद हो गए। आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन रहा। गुड्डू में ट्रांसमिशन में खराबी के बायस मुल्क भर में रात को बिजली का क्रैकडाउन रहा। रात गए बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, जिसके बायस पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया था। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना था कि रात 11:41 पर गुड्डू में फॉल्ट पैदा हुआ, जिसके बायस मुल्क की हाई ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग हुई और सिस्टम की फ्रिक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। विफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब कहते हैं, मुल्क भर में बिजली की बहाली का अमल जारी है। अहम शहरों की बिजली बहाल हो चुकी है और मजीद शहरों में भी जल्दी बहाल हो जाएगी। तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट्स चला दिए गए हैं। वार्सिक पावर हाउस के यूनिट्स भी चला दिए गए। इस्लामाबाद में बिजली के ब्रेक डाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना था कि गुड्डू पावर प्लांट में अभी तक फॉल्ट नजर नहीं आया। गुड्डू में धुंध के बायस तहकीकात में दुश्वारी का सामना है। धुंध में कमी होने पर पता चलाया जा सकेगा कि खराबी की वजह है क्या है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, बिजली का सेक्टर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिजली के तरसीली निज़ाम पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली के तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। बिजली के पैदावारी निज़ाम के बाद सबसे अहम तरसीली निज़ाम है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि बिजली की तरसील के निज़ाम में जिद्दत ना आए, इससे बिजली की फरहमी में मुश्किलात पेश आती हैं। बिजली की तरसील के निज़ाम को अपग्रेड ना करने के इससे मसाइल पैदा हुए। मौजूदा हुकूमत बिजली के तरसील के निज़ाम को अपग्रेड के लिए इकदाम कर रही है। गुज़श्ता रात बिजली की ब्रेकडाउन से मुल्क भर में बिजली की फरहमी में तातुल आया। माजी की हुकूमतों ने बिजली की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। आपको यहाँ पर बताते चलें कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन के तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। ब्रेकडाउन में इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। बात करेंगे पेंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,604 हो गई।
मजीद 2,899 अफराद में वायरस की तशखीस, 5,02,416 अफराद कोरोना में मुब्तला, 4,50,960 अफराद सेहतयाब, 33,447 ज़ेर इलाज आ गए। कोरोना की दूसरी लहर, बेकाबू अमवात का सिलसिला ना रुक सका, मुहलिक वायरस मजीद 46 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में जहां बाक अफराद की तादाद 10,444 हो गई। 24 घंटे में मजीद 2,899 केस रिपोर्ट सामने आ गए। कोरोना मरीजों की तादाद 5,02,416 हो गई। फाल मरीजों की तादाद 33,464 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 1,44,909, सिंध में 2,25,509, खैबर पख्तूनख्वा में 61,180, बलोचिस्तान में 18,370 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में 29,120, गिलगित बल्तिस्तान में 4,870, आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,770 केसेस रिपोर्ट हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि दुनिया भर में कोरोना से 19,34,000 हलाकतें, 9 करोड़ मरीज, अमेरिका में 3,61,000, ब्राजील में 2,06,50, भारत में 1,51,000, मैक्सिको में 1,33,000, रूस में 61,400, फ्रांस में 60,599 और सऊदी अरब में 6,280 अमवात। दुनिया में कोरोना के 6,44,69,हजार से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,36,82,000 से जायद ज़ेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,81,480 अमवात हो चुकी हैं और 2,26,99,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,51,048 और 1,04,51,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,02,080 और बात करें रूस की तो 33,089 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सानह मच के शहदा के लवाहिकीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वुरसा से ताज़ियत की और उन्हें भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मच दहशतगर्दी को बड़ा सानिया करार दिया और वजाहत की कि ब्लैकमेलिंग का जुमला शोहदा के लवाहिकीन के लिए नहीं था। हज़ारा कम्युनिटी की नस्ल कशी की जा रही है, जुल्म पर बहुत दुख और अफसोस है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। हज़ारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ। और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर, जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए, तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ। और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी है और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे याद है, मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये, पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ। शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पर जो आपकी तारीख है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब ये वाक़या हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब। और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को,
तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। एक आमना बीबी बैठी हुई हैं जिनके पांच भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, हज़ारा बरादरी के साथ मुज़ाकरात के दौरान सबकी मुश्तरका कोशिशों के बाद तदफीन हुई। पहले दिन से मुतासरीन के साथ राब्ते में थे। लवाहिकीन को वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत पर एतमाद है। अगर मुतासरीन को एतमाद ना होता तो मुलाकात ही ना करते। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जाम कमाल के एक इंटरव्यू में कहा, मच दहशतगर्दी बड़ा दर्दनाक सानिया है। हमने सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करना बल्कि अमली तौर पर काम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मज़ीद कहना था कि 2.5 साल में मस्तूंग मच कोयटा के एरियाज के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करके दहशतगर्दों को कफीरे किरदार तक पहुंचाया। जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। पीडीएम ने किसी हद तक हज़ारा बरादरी के धरने को इस्तेमाल करने की कोशिश की। हज़ारा बरादरी के एहतजाज को कुछ लोग सियासी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, जमहूरी दौर में फौजी क़यादत को क्यों निशाना बना रहे हैं। अपने करप्शन और लूट मार को बचाने के लिए इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। इदारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फोर्स से कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा हुकूमत नहीं गिराते तो जनरल्स को गिरा दो। अपोजिशन ने हमारी हुकूमत बनते ही कह दिया कि मुल्क तबाह हो चुका। ये जानते थे कि वो मुल्क की माइशत और इदारे तबाह करके जा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि ये टोट बटोट समझते हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। अकामा लेने का मकसद लूटे हुए पैसे का तहफ़्फ़ुज़ था। अकामों की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल की गई रकम की वापसी मुश्किल हो जाती है। पीडीएम चोरों, लुटेरों और डाकुओं का टोला है। ये फैसला कुन जंग है। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ इन दोनों जमातों से बेहतर था, लेकिन इसने उनको एनआरओ देकर गलत किया। इमरान खान का कहना था कि बलोचिस्तान की तबाही में वहाँ के सरदारी सिस्टम का भी किरदार है। माजी में तरक्याती फंड्स सरदारों के जरिए जाते थे। सरदार अमीर हो गए जबकि बलोचिस्तान के अवाम गरीब रह गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारकर्दगी ना दिखाने वालों को तब्दील किया जाता रहेगा। नए सीसीपीओ लाहौर को देखेंगे कि वो क्या करते हैं। नवाज शरीफ ने हजारों मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का चूरन अब नहीं बिकेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सेनेट में कानून साजी और मुल्क में जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस समेत दिलचस्पी के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत के एहतसाब की हंडिया भी इसके दिगर दावों की तरह बीच चौराहे पर फूट रही है। नैब अपनी साख खो चुका है। बिला इम्तियाज एहतसाब का मैगजीन बनाने का इख्तियार फक्त पार्लिमान को है। मुस्लिम लीग नून के ओपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ मिलकर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। सिंध की नशिस्तों पर नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा। मॉडल टाउन में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में जाने का फैसला सिर्फ जरदारी का नहीं, हमारा भी था। सेनेट का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। आर या पार का मतलब ये नहीं था कि हुकूमत दिसंबर में खत्म हो जाएगी। जो खुद एनआरओ लेकर बैठा है वो हमें किस तरह एनआरओ दे सकता है कि हमारे सरों पे आके हाथ रख दो, हमारी मैयतों को देखकर हमारी
कसम पुरसी देख लो कि पिछले 14 साल में हम पर ये जो क़यामत बार बार उतरती है इसका मदावा करो। और मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 2018 मई में एक इससे छोटी दर्जे की हादसा हुआ था और उस वक्त इन्होंने मुतालबा किया था हज़ारा के कम्युनिटी ने कि आर्मी चीफ आए हमारे पास, और वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी और एक बच्ची जलीला हैदर उसमें शरीक थी और उन सब का ये मुतालबा था कि आर्मी चीफ आए। तो उस वक्त आर्मी चीफ गए और मैं वजीर दाखिला था, मैं उनके साथ गया। हमने ये शर्त नहीं रखी थी कि पहले भूख हड़ताल खत्म करो फिर हम आएंगे, हमने जाके उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। मैंने अपने हाथ से उस बच्ची को जूस पिला के उसकी वो भूख हड़ताल खत्म कराई, उनके सिर पे हाथ रखा और उनके साथ हमदर्दी की। जो कोई मजलूम है, अगर आप उसके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो और उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि वजीर आजम साहब अड़े रहे, अपनी अना पर अड़े रहे, और मैं समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है ये महंगाई को शिकस्त ना दे सके, ये बेरोजगारी को शिकस्त ना दे सके, ये मुल्क में दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे सकते, ये खारजा महाज के ऊपर उन लोगों को शिकस्त नहीं दे सके जिन्होंने कश्मीर गस्ब कर लिया है। इन्होंने किसे शिकस्त दी? उन गरीब मजलूम बच्चों को हज़ारा कम्युनिटी के कि जो मुतालबा कर रहे थे कि हमारे सिर पे आके हाथ रखें, उनसे अपनी जिद मनवा के, उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख। खबरें और भी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में फौज को तैनात करने का फैसला कर लिया गया। फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। फौज की तैनाती के लिए जल्द हुकूमत से राबता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फौज की तैनाती से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, करप्ट टोले को अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए कोई न कोई एजेंडा चाहिए होता है। सानिया मॉडल टाउन के कातिल हज़ारा के हमदर्द दिखाई दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वजीर आजम के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, मगर मच के आंसू बहाए गए। हज़ारा कम्युनिटी ने वजीर आजम पर एतमाद किया। वजीर आजम इमरान खान ने जो कहा वो आज करके दिखाया। सियासी गिद्ध जो थे उन्होंने कल वजीर आजम के बयान को जिस तरह तोड़ मरोड़ के सियासी दुकानदारी चमकाने का जरिया बनाया और मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के वो उन शोहदा के लिए नडाल होते रहे और मीडिया की तारीख के औराक जो है वो सफ़र को बयान करते रहे कि इनके दौर में जितनी दहशतगर्दी से होने वाली कीमती जानों की हलाकतें थी वो ज़िले सुबहानी और जैली राजकुमारी समेत इनमें से कौन कौन था जो वहाँ उनके आंसू पहुँचने के लिए पहुँचा। यहाँ तक कि अफसोस की बात यह है कि सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल थे वो कल शोहदाए हज़ारा के सबसे बड़े हमदर्द बने दिखाई दिए। तो कातिल जो है वो शहीद का दोस्त कैसे हो सकता है? ये एक अबहम और सवालिया निशान था कि जो अपने दौर के सफाक तरीन कातिल थे वो आज शहीदों की सफ़ों और मैयतों पर बैठ के अपनी सियासत को ज़िंदा करने में मसरूफ़ थे। तो मैं
एक दफ़ा फिर उन नादान सियासी दोस्तों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें पता है कि आपको अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई अवाम को गुमराह करने के लिए एजेंडा दरपेश चाहिए होता है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती कहते हैं कोशिश है रेलवे असासों की मदद से इदारे को खसारे से निकालें। आमदन ना बढ़ाई तो रेलवे का हाल भी पाकिस्तान स्टील जैसा होगा। रेलवे को मुनाफा बख्श बनाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़म सवाती ने कहा पाकिस्तान में उनका कोई कारोबार नहीं, अमेरिका में तेल का कारोबार है, वहाँ से पैसा पाकिस्तान ला रहा हूँ। का काम कॉलेज और स्कूल चलाना नहीं है और ना हमारी एक्सपर्टी है। हम अगर रेलवे चला लें तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये स्कूल जो है आउटसोर्स करेंगे हम इंशाल्लाह ताला बेहतर तौर पे, ताकि दूसरी बेहतर सर्विस जो है इंशाल्लाह ताला हम कर सकें। इसलिए हर चीज को मैं देख रहा हूं, हर जगह मैं पहुंच रहा हूं। इंशाल्लाह ये पूरा वीक, अगला वीक जो है मैं बैठ के मुख्तलिफ चीजें जो मैंने अपने आंखों से देखा है, KCR 1 देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है, KCR 2 जो है वो मैंने देखा है, एक एक जगह एक एक फाटक देखा है कि क्या मसाइल हो सकते हैं। फिर अपने एक्सपर्ट की टीम जो मेरा राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। इसलिए इंशाल्लाह ताला हर वो चीज जहां पर नुकसान है, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि उसको मैं बंद करूंगा, नुकसान को कम करूंगा या खत्म करूंगा। लेकिन इस वक्त देखें बहुत सारी चीजें हमारी कम है। हमारा फ्रेट वैगन कम है, हमारी जितनी भी ट्रेवलिंग के कोचेज हैं कम हैं, ट्रैक हमारे पास मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए मेरा फोकस सबसे बड़ा ये है कि फ्रेट इस वक्त तकरीबन 11 बिलियन साल का दे रहा है। अब मैं कोई जादू की छड़ी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं इंशाल्लाह कि चंद महीने के अंदर इसको हम 22 अरब के ऊपर जो है पहुंचाएंगे, डबल करेंगे। अगर डबल नहीं करेंगे, स्याक और सबाक को वादा करना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये मुल्क की इमानत है मेरी बातें, तो इसका हशर स्टील मिल की तरह होगा। इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। यही रोलिंग स्टॉक नई तो बड़ा इंशाल्लाह ताला बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। यही रोलिंग स्टॉक, यही वैगन, यही लोग, यही कोचेस और यही ऑफिसर इंशाल्लाह मैं आपको खुदा के फजल से डबल करके बताऊंगा। इसलिए कि अगर फ्रेट नहीं कर सकता तो फिर मैं रेलवे को नहीं चला सकता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत लिख दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि हुकूमती अहकामात पर क्रशिंग 30 नवंबर से 20 रोज कबल शुरू की गई। गन्ने से रिकवरी इंतहाई कम रही और मुल्क तकरीबन 3 लाख टन चीनी से महरूम हुआ। खत में कहा गया कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि मिडल मैन को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं होगी। 200 रुपये फी मन गन्ने की कीमत की यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन तमाम सूबों के कैन कमिश्नर मिडल मैन का किरदार ख़त्म कराने में मुकम्मल नाकाम रहे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी नाकामियों से इबारत है। महंगाई के अजाब से अवाम बेहाल, माफियाज कौम को माफ करने को तैयार नहीं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा वजीर आजम से वाबस्ता कौम की उम्मीदें नाउम्मीद में तब्दील हो गई हैं। PDM का अपना एजेंडा और अपने सियासी मकासद हैं। जमात इस्लामी अपने तरीकाकार के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। सेनेट इंतखाबात में कबल इस वक्त करवाए गए तो हो सकता है कौमी असम्बली के इलेक्शन भी पहले ही हो जाएं। हुकूमत इमरान खान हुक्मरान पर रहम करे और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए। PTI हुकूमत ने 2.5 साल में अवाम की फलाह का एक भी बड़ा मंसूबा मुतारिफ नहीं करवाया। PTI की हुकूमत में फैसले कौन कर रहा है, किसी को कुछ इल्म नहीं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से हुकूमत गाफिल नहीं, सानिया मर्ज के बाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने हज़ारा टाउन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सानहे में जहाँ बहक कारकुनों के लवाहिकीन के मुतालबात माने गए, उनके मुआवजे की अदायगी, रूट सिक्योरिटी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट समेत जो दीगर मुतालबात थे पहले दिन ही तस्लीम कर लिए गए थे।
वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा कि सहने के बाद ये बड़ा धरना था, सबको कायल करने की वजह से ताख़ीर हुई है। मौसम के हवाले से बात करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह कम होने के बायस सुबह के वक्त मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद करनी पड़ी, चंद घंटों बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब में गुजरांवाला, लाहौर, खुशाब, नूरपुर थल, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, टोबा टेक सिंह, जोहराबाद, झंग, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, डीजी खान, खानेवाल, साहिवाल, खानपुर और रहीम यार खान में शदीद धुंध छाई रही। सूबे के दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सिंध के इलाकों घोटकी, खैरपुर, सखर और लाड़काना में भी धुंध छाई हुई है। बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मानसहरा और एबटाबाद में हल्की बारिश की तवक्को है। एबटाबाद के पहाड़ों की ने बर्फ ने चादर ओढ़ ली। हसीन वादियों में सियाह खींचे चले आए। बर्फबारी ने एबटाबाद, हवेलियां, ठंडियानी और नथिया गली की रौनकों को दोबाला कर दिया। देखते हैं हमीदुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। सर्दी की पहली बर्फबारी ने एबटाबाद, हवेलियां, ठंडियानी और नथिया गली की रौनकों को दुबाला कर दिया। बुलंद पहाड़ों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान भर से सियाह दूर दराज मकामात से नथिया गली पहुंचना शुरू हो गए। बर्फ को खूब एंजॉय करने लगे। कड़ाके की सर्दी, मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और बर्फ के गोले बनाकर खेलते रहे। छोटे बच्चे भी सर्दी से लुत्फ अंदोज होते रहे। सर मैं एबटाबाद से आया, हम नथिया गली आए, यहाँ पे बहुत बर्फबारी हुई है और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आ गया। यहाँ दोस्तों के साथ आए हैं तो बहुत मज़ा आया। हम सब दोस्तों ने बहुत मिलकर बहुत एंजॉय किया, तो लिहाजा सब दोस्त यहाँ आके एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। बर्फबारी का एंजॉय करना है तो नथिया गली से बेहतर कोई जगह नहीं। कैमरा टीम के साथ हमदुल्ला खान, टीवी टुडे, एबटाबाद।